जय श्री महाकाल। भगवान शिव आपकी मदद कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी देवता की पूजा कर रहे हों, चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हों, चाहे महावीर हनुमान जी की पूजा कर रहे हों, या श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हों, तो ये संकेत बताते हैं कि आपके इष्ट या आपके इष्ट के सहायक देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूजा किसी अन्य देवता की कर रहे होते हैं और स्वप्न में आपको भगवान शिव दिखाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान शिव आपके आसपास मौजूद हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान शिव की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूजा तो किसी अन्य देवता की करते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान शिव की तरफ होती है। आपका ध्यान अपने इष्ट से हटकर भगवान शिव की तरफ लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और यह भी जानेंगे कि जब भगवान शिव हमारी मदद करते हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। एक भक्त अपने इष्ट की ऊर्जा से ही अपने इष्ट का आभास कर पाता है। हमारे इष्ट देव की ऊर्जा ही होती है जो हमें भगवान शिव से जोड़कर रखती है। जब यह ऊर्जा अधिक मात्रा में बनने लगती है तो यही ऊर्जा सिद्धि और शक्तियों का रूप ले लेती है और हमारे आदेश पर कार्य करती है। हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ और मंत्र जाप से यह ऊर्जा बढ़ने लगती है। तब हमारा शरीर सूक्ष्म शक्तियों का आभास करने लगता है। यह शुरू में नहीं होता है, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद होना शुरू हो जाता है। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी होती है तो हमारे शरीर में आध्यात्मिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जब आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आते हैं तब आपकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगता है। लोगों पर आपकी बातों का गहन प्रभाव पड़ता है। लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा का आध्यात्मिक तेज सभी प्राणियों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। यह सब हमारे शरीर में दैविक ऊर्जा बढ़ने से होता है। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि भगवान शिव आपके साथ हैं। उनकी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। यह संकेत आपको पशु पक्षियों और प्रकृति के माध्यम से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव हर प्राणी में विद्यमान हैं। हर प्राणी के माध्यम से यह संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत मुख्यतः तब दिखाई देते हैं जब आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, यानी जब आपका शरीर देवी देवताओं की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना शुरू कर देता है। तब आपका अपने शरीर के माध्यम से दिव्य शक्तियों का एहसास होने शुरू हो जाता है। ध्यान से इन संकेतों के बारे में सुनिए। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपको मिल रहा हो जिससे आप जान सकें कि भगवान शिव की दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास घूम रही हैं। जो संकेत आपको दिख रहा है उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हम अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई अन्य संकेत मिल रहा है तो उसे भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। यह संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपकी मदद कर रहे हैं। पहला संकेत, स्वप्न में सांप दिखाई देना। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में बार बार सांप को देखता है तो यह संकेत है। सांप छोटे भी हो सकते हैं और कई सांप भी दिखाई दे सकते हैं। यदि यह स्वप्न में आपको सोमवार के दिन दिखाई देते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि भगवान शिव की शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। कई शिव भक्त यहाँ पर यह गलती कर देते हैं कि वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं। अपने अनुभवों को गुप्त रखें, अपने तक ही सीमित रखें, किसी और के साथ साझा मत करें, क्योंकि इससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्ची भक्ति करता है उसके साथ अन्य देवी देवताएं की शक्तियाँ जुड़ने लगती हैं, जैसे माँ काली, बाबा भैरव, महावीर हनुमान, 64 योगिनियाँ व शिव के दूत।
यह सभी शक्तियाँ भगवान शिव के सच्चे भक्त के साथ कनेक्ट होने लगती हैं। जब शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट होती हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको इन शक्तियों के दर्शन भी होते हैं। दूसरा संकेत, मंत्र जाप या ध्यान करते समय तेज प्रकाश दिखाई देना। जब आप मंत्र जाप या ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपको मंत्र जाप करते समय एक तेज प्रकाश दिखाई देता है। आपको एक तेजवान मुखमंडल दिखाई देता है। वह प्रकाश इतना तेज होता है कि आप उसे ठीक से देख नहीं पाते। इसके अलावा आपको धुंधली चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे त्रिशूल, डमरू, जटा आदि। यह चीज़ें ब्लर सी दिखाई देती हैं, धुंधली सी दिखाई देती हैं। यह संकेत हमें भी सावन माह में दिखाई दिया था। कई बार स्वप्न में आपको प्राचीन शिव मंदिर दिखाई देता है या स्वप्न में शिवलिंग को स्नान कराना। यह संकेत भी भगवान शिव की कृपा के संकेत होते हैं, जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान शिव आपके साथ हैं। सावन के महीने में काम लाने की इच्छा उत्पन्न होना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। कई बार अगर आप भगवान शिव का नाम सुनते हैं और नाम सुनते ही आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है तो यह भी एक संकेत है। भगवान शिव का नाम सुनते ही आपको शरीर में हल्की ठंड, उबासी या वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। यह संकेत बताता है कि बाबा भोलेनाथ आपके साथ हैं और आप पर कृपा कर रहे हैं। कई बार जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते समय भगवान शिव के चरणों का ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है। यही उस ऊर्जा का संकेत होता है जो मंत्र जाप के प्रभाव से आपके शरीर में बन रही है। यह ऊर्जा आप भगवान शिव की कृपा से ग्रहण कर रहे हैं। यह संकेत बाबा भोलेनाथ की कृपा का प्रतीक है। एक बात और, यदि आप पिछले जन्म में भगवान शिव के भक्त रहे हैं और इस जन्म में आप किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको भगवान शिव से जुड़े संकेत दिखाई जरूर देंगे। कोई भी देवता अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। भक्ति जन्म जन्मांतर आपके साथ रहती है। अगला संकेत, डमरू की आवाज़ सुनाई देना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। यह स्वप्न में भी हो सकता है। और अगर डमरू की आवाज़ सुनकर आपकी नींद खुल जाती है तो आपको स्नान आदि करके शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि भगवान शिव ने आपको डमरू बजाकर उठाया है। एक और संकेत, प्रार्थना के बाद समस्याओं से मुक्ति। कई बार ऐसा होता है कि आप परेशानियों में फंसे हुए होते हैं, किसी कार्य को लेकर उलझन में होते हैं और उस समय आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आप उन परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। यह संकेत बताता है कि भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जिन व्यक्तियों के ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो स्वयं भस्म लगाते हैं, साधारण वेश में रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों पर सब कुछ लुटा देते हैं। बाबा भोलेनाथ के सेवकों में एक विशेष गुण होता है कि वे कभी भी दिखावा नहीं करते। यह गुण अपने आप उनके अंदर आने लगता है जब वे भगवान शिव की सेवा शुरू करते हैं। भगवान शिव जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, अपने गले में नाग, माथे पर त्रिनेत्र, हाथों में त्रिशूल और डमरू, शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हैं, वही सच्चे भोलेनाथ हैं। उन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान किया। यह सब अद्वितीय गुण केवल भगवान शिव के ही हैं। भगवान शिव के सच्चे भक्त सरल स्वभाव के होते हैं। वे कभी भी दिखावा ढोंग नहीं करते और हमेशा उनके अंदर आनंद की लहर प्रवाहित होती रहती है। वे दूसरों की मदद करते हैं और भगवान शिव के समान ही उनका सादा खान पान और बिल्कुल सादा और सरल जीवन होता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु माधव के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय श्री महाकाल।